एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और जो सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड। आपको बार बार एडवाइस दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आंसर निकलेगा, वरना क्वेश्चन कहीं पर भी अटक जाएगा, उसका आंसर नहीं निकलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आप अपना ओरली चेक कीजिए। 3/9 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/-3 इज इक्वल टू 1/3 और यूनिक सॉल्यूशन में तो दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। मींस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 3 b1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 9 a2 is equal to 9, b2 is equal to minus 3 and c2 is equal to minus 9। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 है, 9 नहीं है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो जो हमारी c1 है उसकी वैल्यू रहेगी -3 और यहाँ पर भी -3। नाउ रेशियो निकालिए a1 by a2 is equal to 3/9 is equal to 1/3, b1 by b2 minus 1 by -3 is equal to 1/3, c1 by c2 is equal to -3 by -9 is equal to 1/3। यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो तीनों रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल है, बिकॉज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो अगर तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होती है और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। सो गिवन पेयर ऑफ linear equations have infinitely many solution। अगर आप ये चेक नहीं करते, थोरली आप इन सभी वैल्यूज को नहीं चेक करते तो क्या होगा, आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। उस केस में आपकी कंडीशन कैसे हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आप इसको आपने ध्यान नहीं दिया और आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के लिए वैल्यू तैयार करेंगे 3x इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड से भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वी हैव, आई थिंक y की वैल्यू आसानी से निकलेगी क्योंकि कोई डिवाइड में पार्ट नहीं जाएगा, तो y को राइट में लेके गए तो 3 प्लस y और यहाँ पर हुआ 3x, देन 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से बनाई है तो आप सेकंड में पुट करेंगे, और अगर आप सेकंड इक्वेशन से बनाते तो फर्स्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा बार बार फर्स्ट से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब तक जितने भी फर्स्ट इक्वेशन बनी मिले हैं ना वो सिंपल मिली है। अगर हमें सेकंड इक्वेशन सिंपल मिलती है उसमें हम आसानी से वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, तो हम सेकंड से निकालेंगे वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमारी जो वैल्यू बनी है उसको हम अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो जो y की वैल्यू है हमारे पास थर्ड इक्वेशन से वो बनी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। नाउ 9x
माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल 9 इज इक्वल टू 9, 9 1 जा 9, दोनों तरफ कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 1। अब हमें तो अलजेब्रिक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, जो इसके अंदर x और y हमारे वेरिएबल है, हमें तो उसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो यहाँ से एलिमिनेट ही हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, ना तो इस क्वेश्चन में x बचा और ना y। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर आके इक्वेशंस डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बात जो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद बताते हैं, ये बात अगर हम पहले ही चेक कर लें तो हमें स्टार्टिंग में पता चल जाएगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें ये सारा पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर आगे लिखेंगे सो इक्वेशंस डू नॉट हैव एनी यूनिक सॉल्यूशन, इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी नहीं निकाल सकते, और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन का तो सॉल्यूशन बनता ही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर खत्म, और अगर आप ऐसे करते हैं तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।